औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद नाज़रीन जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोहेल अफसन। नाज़रीन, इस मुल्क को जितना कर्ज़े में उतारा गया है और जितना लूटा गया है, ऐसे लगता है कि कोई गैर मुल्की आते हैं और हमसे सारी चीज़ें छीन कर ले जाते हैं। इस वक्त जिस बात पे मैं बात करने वाला हूँ वो सबकी ज़ुबान पर है। उस चीज़ का नाम है, उस बला का नाम है जो पाकिस्तान को 120 अरब का मकरूज़ बना के बैठी है। 90 अरब डॉलर देने के बावजूद भी हम अभी भी मकरूज़ हैं। वो है IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट। ये आज़ाद पावर प्लांट है इस मकरूज़ कौम के। इस मकरूज़ कौम की सबसे दरादिली ये है कि सबसे ज़्यादा जो है हम बिजली का जो एक यूनिट है वो ख़रीदते हैं। अब ये जो पावर प्लांट है ये कब और किसने लगाए, इसकी ज़रा तफसील जानते हैं। ये पावर प्लांट परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में 18 से 19 पावर प्लांट लगाए गए थे। उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो 28 के करीब पावर प्लांट लगाए गए और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जैसी गवर्नमेंट आई तो उनकी दरियादिली में ये पावर प्लांट 103 से तजावज़ कर चुके थे। 103 के बाद जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उन्होंने भी इन पावर प्लांट को, मैं ये कहूँगा, न फ़कत तोसी दी मगर और भी 16 पावर प्लांट लगा दिए। ये पावर प्लांट 121 मेगावाट बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लगाए गए थे, मगर ये पावर प्लांट जो है हमें सिर्फ 60% बिजली मुयस्सर कर रहे थे। आगे हालांकि बिजली पैदा करने के और भी तरीके थे। अच्छा, ये पावर प्लांट है किसके? हम सोचेंगे किसी अंग्रेज़ के हैं, जॉनसन के हैं या किसी और गैर मुल्की के हैं, मगर ये पावर प्लांट के मैं आपको अगर शेयर बताऊंगा तो आपको धचका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं उन लोगों की बात करूंगा जिन लोगों के हम गुलाम हैं। इन पावर प्लांटों में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का है। जी, आपने ठीक सुना, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का 28% से ज़्यादा शेयर नवाज़ शरीफ फैमिली के हैं। और उसके बाद बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, 16% शेयर जो है नवाज़ लीग के हुकूमती अरकान के। इन्हीं पावर प्लानों में से पीपल्स पार्टी के आसिफ अली ज़रदारी के शेयर जो है वो 16% है। 8% जो है फिर पीपल्स पार्टी वालों के। इन्होंने इन पावर प्लानों में अपने दोस्तों को भी दूर नहीं रखा। 7% जो है वो कतरी शहजादों के शेयर है। 7% चाइना के इस पावर प्लान में शेयर है। अब शेयर होल्डर जो है ये कुल मिला के 80% शेयर होल्डर जो है वो पाकिस्तानी है। अब पाकिस्तान को बिजली महंगी तो भेज नहीं सकता, और ये ना तो मिचेल जॉनसन है ना तो डेविड कूपर है। ये पाकिस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान की कर्जदार कौम को इतनी महंगी बिजली दे रहे हैं, और बिजली पे हम 13 टैक्स दे रहे हैं, जिनमें फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद फिर आ जाता है फ्यूल लेवलिटी टैक्स, उसके बाद मीटर का किराया, उसके बाद जनरल सेल टैक्स। ये सारे टैक्स मिलाकर 71 रुपये का एक यूनिट पड़ता है बिजली का। अब मेरा सवाल ये है कौम से कि क्या ये लोग जिनके शेयर हैं, जिनके पावर प्लान हैं, जो थर के कोयले से बिजली बनने नहीं देते, जो गिलगित के पहाड़ों से निकलते हुए पानी से बिजली बनने नहीं देते, ये मौसम पाकिस्तान है, वफादार पाकिस्तान है, क्या अदालत है इन्हें बुलाकर ये नहीं पूछेगी कि ये क्यों आपने मुआहदे किए, ये अपने क्यों शेयर होल्डर जो आपस में बने? और इमरान खान की हुकूमत से भी ये गिला है कि इस मुआहदे को बंद करने की बजाय 2035 तक इस मुआहदे को जारी रखा। और ऐसे भी पावर प्लान लगे हुए हैं जो बिजली की कंजर्वेशन जो है वो ज़ीरो दे रहे हैं, मगर हम उनको पैसे पूरे दे रहे हैं, वो भी कौमी ख़जाने से दे रहे हैं, IMF से कर्जा लेकर दे रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि टैक्स नहीं लगेगा तो ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा? अगर ये पावर प्लांट यहाँ इस पाकिस्तान में हुए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। एक तो तरक्की नहीं कर सकता, दूसरी जो लोड शेडिंग की अजाब से इंडस्ट्रियल जो जोन है वो बंद हो गया है, जो हमारे शॉपिंग मॉल बंद हो जाते हैं, जो गरीब की बिजली तो वैसे ही बंद रहती है या बिल न देने की वजह से, या तो उसकी बिजली काट दी जाती है। अब एक बंदा है हाफिज नईम रहमान जो बिजली के लिए चिल्ला रहा है, जो अशराफिया के खर्चों के ऊपर चिल्ला रहा है,
ये बंदा अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मगर वुज़रा कह रहे हैं कि हमने इक़्तिसादी माहिर बिठा दिए हैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए। इक़्तिसादी माहिर क्यों बिठाया? अगर आपके शेयर है तो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए अपने शेयर को छोड़ दें, कुछ तो कुर्बान करें ना। अगर बाहर के आप सरी महल से लेकर जो आपकी दुबई में जायदादें बनी हुई है, जो आपके बच्चे एला अदारों में पढ़े हैं, अब उसका हिसाब नहीं दे सकते, तो ये बिजली कौम के लिए मुख्तस कर दे या डोनेट कर दे, कोई कर्जा वर्जा नहीं रहेगा इस मुल्क में। ये IMF से लेकर ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे लिए बनाई गई है। अब इस कौम को दबाने की, इन आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जाएगी, मगर कितनी आवाज़ें आप दबाएंगे, कितने लोगों को खामोश कराएंगे? और आपको खामोश कराने की ज़रूरत भी नहीं है। कौम इस हाल में, इस बिजली के इस निढाल होकर जो कौम का हाल है बिलों के नीचे दबे हुए, तो आपको ज़रूरत पड़ती ही नहीं होगी इस कौम को जो है खामोश करा जाए। क्या औकात है मेरे आवाज़ की? क्या औकात है पाकिस्तान के वोटर की? आपको हम चुनते नहीं, आप हम पे मुसल्लत हैं और गुज़िश्ता 30 सालों से मुसल्लत हैं। खुदा के वास्ते अब इस कौम पर रहम खाइए। आपने बहुत कमा लिया, इतना कमा लिया कि आपकी 7 नस्लें बैठ कर खाएँगी, फिर भी कम नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपके पास ये नहीं है, उसके अलावा खाद की फैक्ट्रियाँ, शुगर मिले, जितनी भी फैक्ट्रियाँ, उनके सारे लाइसेंस आपके पास है। ये मुल्क IMF के पास गिरवी नहीं है, ये मुल्क जो है हमारे सरमाएदार, हमारे सियासतदानों के पास गिरवी है। इस मुल्क पर जो अजाब है, इस कौम पर जो अजाब है, ये जो अपने आप को लीडर कहते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारा दिल बिजली का बिल देकर खून के आंसू रोता है। क्यों? आप खुशी के आंसू रोएंगे? आपके तो पैसे बन रहे हैं, वो कितने बनाएंगे इस कौम से पैसे? बहरहाल मेरी कौम से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए इन महंगे बिजली घरों के ख़िलाफ़ हम आवाज़ हो जाएं, हम कदम हो जाएं। ये कोई सियासी बात नहीं है, ये मेरी कौम का मामला है, ये मेरे मुल्क का मामला है। और मेरी कौम और मेरे मुल्क से ज़्यादा न मेरी जान है न आपकी जान है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मेरूँगा इजाज़त, फिर मिले किसी और प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।